हेलो छात्र, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्वेश्चन में और आज के इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इसका एक महा ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग करते हैं इसको सॉल्व हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा दे दिया है पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम होता है और H2O यानी जल है, और ये बनता है KOH और H2 बनता है। तो इसको संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक के है, यहाँ भी एक के सही है, यहाँ O है, यहाँ भी O है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे H2 है और H2 और एक यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ H1 है। तो हम इसी को संतुलित करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो एक तो होता है अनुमान विधि, जो आप अनुमान लगाइए, लेकिन अनुमान में कुछ ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप एक जो परफेक्ट सीख सकते हैं वो है जब ऐसा आए तो आप यहाँ पे लिखो A, यहाँ पे लिखो B, यहाँ पे लिखो C और यहाँ पे लिख दो D। ठीक है, ABCD लिख देना है। ABCD लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये क्या हो गया A, ठीक है, और ए जैसे कि ABCD लिख देने के बाद आप पहचानिए तत्व एलिमेंट, यानी कि के हो गया, के के बाद आपके पास क्या है H है, H के बाद आपके पास क्या है O। ठीक है, अब के जो है के गुना में कितना है A है, ठीक है, के है A। अब यहाँ दे दो के A है, के दे दो, फिर यहाँ ये दे दो, फिर ये दे दो, फिर यहाँ A। अब ये जो के है इस साइड में वन ओनली A है, और इधर यहाँ के बराबर में क्या है, इधर के में C है। ठीक है, लिख देना है। फिर आपको फिर लिखना है H में H का कितना है, यहाँ H का वन ओनली 2 है, और 2 के गुना में क्या है B, यानी कि यहाँ से आएगा 2B। ठीक है, 2B। अगर यहाँ हम H का देखें तो H यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो H यहाँ पे से देखो, यहाँ पे H एक H है यहाँ पे, और यहाँ पे C है तो वन ओनली C होगा, और यहाँ पे H है, यहाँ पे 2 है और यहाँ D है, तो यहाँ से होगा 2D। ठीक है, तो यहाँ से हमारा A बराबर C हो गया और 2B बराबर C प्लस D हो गया। फिर O जो है यहाँ पे O है, ठीक है, और O के गुना में क्या है B, तो यहाँ पे होगा B, और यहाँ पे जो है बच्चे लोग O के गुना में क्या है C, तो यहाँ पे होगा C। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, मेन यहीं से होता है। इतना लिखने के बाद हम सब में A और B का मान निकालेंगे, सब में C का मान नहीं निकालेंगे। तो A का मान तो हमको C दे दिया, और B का मान निकालना है तो B का मान भी C दे दिया, लेकिन हमें निकालना किसका मान है, D का मान। तो D का मान यहीं से निकलेगा। इसको मान सकते हैं समीकरण 1, 2 और इसको मान सकते हैं 3। ठीक है, तो यहाँ से हम 2B बराबर C प्लस 2D उठाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या 2B है। अब B का जो मान है, B का मान यहाँ पे देखो क्या दे रखा है C, यहाँ पे 2C डाल सकते हैं और C रहने देंगे, तो हमें 2D का मान निकालना है। ये C प्लस में रहेगा तो क्या चीज में है, माइनस में, ये यहाँ होगा 2D। 2C में से एक C जाएगा तो वन C बराबर 2D, और यहाँ से D का मान निकालेंगे तो वो होगा हमारा C बटा 2। ठीक है, C बटा क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब हमारे पास सबका मान हो गया, तो हम यहाँ से निकालेंगे, देखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालेंगे। जब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात निकालते हैं तो हमारे पास अब क्या आएगा, A का मान क्या है, A का मान हमारे पास A का मान C है। देखो A का मान यहाँ क्या है C है, B का मान, तो B का मान यहाँ B का मान भी क्या है C है, और C का मान क्या है, तो C का मान हमारे पास C ही होता है, और D का मान क्या है, तो D का मान हमारे पास है C बटा 2। अब ये जो है देखो, ये लोग के बटा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, सब का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, जब 2 होगा तो सब में 2 से गुना होगा, यानी कि जब 2 होगा एलसीएम 2 होगा, एलसीएम जितना आएगा उतना से गुना सब में, यहाँ 2C 2C 2C। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा C, यानी कि अब ये हट जाएगा तो नंबर में क्या आएगा 2 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी कि सब में 2 से गुना करा था। यानी कि जो हमारा संतुलित समीकरण था, समीकरण क्या ये था कि जैसे कि यहाँ पे क्या था K प्लस H2O और इक्वल टू क्या था KOH था, और इधर क्या था H2, यानी कि यहाँ जो हम इसमें भी देखो, इसमें ये एक जगह था तो यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, और यहाँ 1 से गुना, तो 1 छुपा रहता है। अब देखेंगे तो देखो हमारा इक्वल हो जाएगा 2 के। अब यहाँ पे H 2 दूनी 4H, तो देखो 2H और 2 दूनी 4H हो जाएगा। O2 तो O भी हमारे यहाँ क्या हो गया 2, ये हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया। एक क्वेश्चन अगर इसमें न समझ में आए, एक क्वेश्चन हम और देते हैं करते हैं, उसको आप लोग समझिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, तो हम इसको आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, और इसको समझते हैं कि अब इससे एक और क्वेश्चन करेंगे तो हमारा रिवीजन होगा। अब इसमें जैसे कि इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे A, यहाँ पे लिख देंगे B, यहाँ पे लिख देंगे C, यहाँ पे लिख देंगे D। अब इसको जानते हैं कि कैसे जल्दी जल्दी क्या होगा संतुलित होएगा। तो अब यहाँ ध्यान दो, पहला हमारे तत्व में क्या है N है,
N के बाद हमारा एलिमेंट H है, H के बाद हमारा Cl है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर हम एरो दे देंगे, एरो देने के बाद अब इस साइड में देखो एन नाइट्रोजन कितना है, एन मतलब नाइट्रोजन, एन कितना है तो एन एक ही है और एक के गुना में क्या ए, तो ए लिखा जाएगा। अब इस साइड देख नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ ध्यान दो एन एक है और इसके गुना में क्या है सी है, तो सी आ गया। एन दो है, दो के गुना में क्या है डी, तो यहाँ से 2d होगा। तो ए बराबर सी प्लस 2d हो गया। फिर एच, एच के लिए क्या आएगा, तो एच के लिए होगा बच्चे लोग यहाँ ध्यान दो, एच यहाँ पे कितना 3 और इसके गुना में क्या ए, तो यहाँ से एच का मान आएगा 3a और बराबर होगा हमारा यहाँ एच कितना होगा, तो एच 4 और यहाँ क्या सी, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4c, क्या होगा 4c बस, ठीक है। एच इतना ही है यानी ठीक है। अब यहाँ से Cl, Cl के गुना में कितना है b और 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2b होगा, ठीक है। कितना b 2b। अब यहाँ से जब 2b होगा, अब यहाँ से हमारा जो है Cl, Cl के गुना में क्या है c, तो यहाँ पे ओनली क्या होगा c हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हम a b c d का मान निकालेंगे और वहां हम डाल देंगे, तो समीकरण प्राप्त हो जाने का यहाँ ध्यान दो। अगर हम यहाँ से मान ले समीकरण प्राप्त कर लेते हैं 2 और यहाँ से क्या 3 कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो b बराबर c/2 यानी b का डायरेक्ट मान निकलेगा कितना c/2, क्योंकि 2 गुना में था बटा में गया तो b का मान निकल गया। b का मान निकालने के लिए फिर हम यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। a का मान निकालने के लिए 3a बराबर क्या दे दिया 4c, तो यहाँ 3 गुना में बटा में जाएगा तो a का मान आ गया 4c/3, ये a का मान हो गया। a भी निकल गया, c का मान c होता है, d का मान निकालना तो a बराबर हमारा दे दिया c प्लस 2d दे दिया है। अब यहाँ हम d का मान निकालना है। a का मान क्या, a का मान निकाले हम 4c/3 और ये c प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 2d, ये गुना होगा तो 4c माइनस 3c/3 बराबर 2d। अब 4c में से एक c गया तो 4c में से 3c गया तो c/3 बराबर क्या हो गया 2d हो गया। अब यहाँ से हमको d का मान निकालना तो 2 गुना में बटा में जाओ तो c/6 बराबर हो गया d। तो हमारा यहाँ से हो गया a b c d सबका मान प्राप्त हो गया। तो हम निकालेंगे अनुपात a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात। अब बता a का मान, तो a का मान हमारे पास दे दिया है 4/3, b का अनुपात कितना दे दिया था, b का अनुपात हमारे पास दे दिया है, b का मान क्या यहाँ निकाले c/2 दे दिया है, c का मान c ही होता है और d का मान निकाले हम c/6। अब 3 2 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, सब में 6 से गुना करेंगे, जैसे 6 से इसमें गुना कराएंगे 3 दूनी 6 2 बार करेगा 4 दूनी कितना 8c हो जाएगा। फिर इसमें भी 6 से गुना कराएंगे 2 से करेगा कितना 3 बार में, तो यहाँ होगा 3c और 6 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 6 और इसमें 6 से गुना कराएंगे तो 6 से 6 कट जाएगा तो आंसर आएगा ओनली c। तो यहाँ पे अब यहाँ ध्यान देना है कि देखिए इस c को हटा देने के बाद नंबर में हमारा बच गया 8:3:6 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यानी कि पहला वाला में कितना डालना है, यानी कि यहाँ पे जो था हमारा NH3 क्या था NH3 और यहाँ पे क्या था Cl2 और इधर क्या था NH4Cl और यहाँ पे क्या था N2। अब इसमें मान डाल दो, पहला कितना 8 तो यहाँ 8, दूसरे यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, तो ये हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया। तो आई थिंक आपको संतुलित करने आ गया होगा। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक यूनिट सिखाएंगे आप लोगों को। थैंक यू।